जय भीम दोस्तों, मैं सुमेध वाघमारे। मैं आज इस समय मौजूद हूँ भिलाई के बुद्ध विहार में। और ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगा, बाबा साहब का जो पे बैक टू सोसाइटी जो एक कथन है, उसी आधार पर ये शिक्षा मित्र भिलाई की संस्था काम कर रही है। और हजारों बच्चे इनसे लाभान्वित हो चुके हैं। कई लोग जॉब कर रहे हैं, बड़े वरिष्ठ पदों पर पहुंच चुके हैं। तो मेरी इस खास खबर में आप देखिएगा। और अगर आपको मेरी ये न्यूज़ अगर अच्छी लगती है तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और मैं समाज की इस चैनल में बहुत सारी खबरें आपको बताने वाला हूँ। तो मैं अभी इस समय मौजूद हूँ भिलाई में, तो देखते रहिएगा मेरा ये चैनल। जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पे बैक टू सोसाइटी के बारे में कहते हैं, और संस्था इस कथन का पूरी तरह से पालन करे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या सबसे पहले समिति का परिचय एक बार फिर से करा दीजिएगा। मेरा नाम अजय कुमार गणवीर है। मैं इस संस्था का अध्यक्ष हूँ। मेरे बगल में संजय मेश्राम जी खड़े हैं, ये महासचिव हैं। और पगारे जी हैं, ये कार्यकारिणी सदस्य। हमारी कार्यकारिणी में 16 सदस्य हैं, 8 मेल 8 फीमेल, 8 पुरुष 8 महिलाएं। सुभाष बंसोड़कर जी, इनसे अपन डोंगरगढ़ में मिले हैं, ये कोषाध्यक्ष हैं। किरण सुखदेवे मैडम हैं, ये हमारी उपाध्यक्ष हैं। सुनंदा गजभिये मैडम, जय भीम, ये हमारी कार्यकारिणी सदस्य हैं, फिलहाल सचिव का पद भी संभाल रही हैं। और सिंधु वैद्य जी, वो कार्यकारिणी सदस्य हैं। अनामिका रंगारी, वो भी कार्यकारिणी सदस्य हैं। उनके बगल में हमारी सविता मैडम खड़ी है, वो इस भारतीय बौद्ध समाज जो है, भारतीय बौद्ध महासभा पंजीयन क्रमांक 1119, उनकी अध्यक्ष है वो। और बाकी लोगों को तो मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, माफ करेंगे मुझे। हमारे समाज के सम्मानित लोग हैं वो। और ये किरण वैद्य जी हैं, ये हमारे कार्यकारिणी सदस्य हैं। ये के बंसोड़ पाटिल जी, ये भी कार्यकारिणी सदस्य हैं। मूलचंद गढ़पाले जी, ये हमारे सम्मानित दानदाता हैं। गौर सर, ये भी सम्मानित दानदाता हैं। गौरकर। और वो रामाराव ढोक जी, वो इस संस्था भारतीय बौद्ध महासभा 1119 के महासचिव हैं। और वो शैलेश श्यामकर हमारा बेनिफिशियरी स्टूडेंट है। और उसके बाद गीतिका मेश्राम, वो भी स्टूडेंट है। वैदेही गोस्वामी, वो भी स्टूडेंट है, वो भी स्टूडेंट है। और और वो सबसे महत्वपूर्ण संतोष खापर्डे जी हैं। और ये हमारे ऑडिटर हैं, सारा हिसाब किताब लेखा जोखा ये देखते हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम। ठीक है सर। सर, क्या कुछ समिति के बारे में बताएंगे आप? समिति 2016 में बनाई गई थी।
इसी हॉल में हमारे समाज के कुछ जागरूक लोगों के दिमाग में ख्याल आया कि हमारे समाज के जो ज़रूरतमंद और प्रतिभावान जो बच्चे हैं, जिनको पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो रही है, उनकी हेल्प करने के लिए कुछ किया जाए। तो इस समिति का गठन किया गया 2016 में, और उसके बाद से हमने अपने समाज के जो लोग थे उनसे संपर्क किया और धीरे धीरे उन लोग को सदस्य बनाते गए। और आज की तारीख में हमारे पास 200 से ज़्यादा सदस्य हैं जो लगातार हमको दान देते रहते हैं। उन्हीं पैसों से यहीं पे इसी हॉल में इन्हीं बच्चे, जो बच्चे 3-4 बच्चे हमारे आए हैं, यहीं पे उनको हमारे इन्हीं दानदाताओं के द्वारा चेक प्रदान किया जाता है। सर, क्या ये अनूठी पहल है, ऐसा लगता है आपको, जो मतलब पूरे भारत भर में अपनी तरह से अलग काम कर रही है? अब इस तरह की और कोई संस्था है यानी हमारे समाज में, इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बारे में मुझे मालूम है कि इस तरह की फ़िलहाल कोई संस्था नहीं है। और छत्तीसगढ़ में हमने काम चालू किया है, और इसके बाद जांजगीर चांपा में शायद इस तरह की कोई और संस्था चालू हुई। कितने बच्चे लाभान्वित हुए आपके इस संस्था के द्वारा? सर, जैसे ईयर टू ईयर यदि देखें तो हमारे पास जो डाटा है वो 300 से ज़्यादा का है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हमने जैसे ग्रेजुएशन और उसके बाद पीजी लगातार 5 साल तक मदद किया है, किसी को लगातार 3 साल तक मदद किया है। तो नेट बच्चे ऐसे यदि निकालेंगे तो वो लगभग 200 के आसपास आते हैं। किन महत्वपूर्ण पदों पर आज वो बच्चे जो है वो सरकारी उपक्रम में शामिल है? कोई ऐसी बेसिकली जानकारी? हाँ, हमारे 2-3 बच्चे जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ में हैं। कुछ बच्चे गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, पुलिस में भी है, बैंक में भी है, पीओ के पोस्ट में भी हमारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और अभी तक और कुछ बच्चे प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं, जैसे जिन्होंने पढ़ लिख लिया, ग्रेजुएशन हो गया, उन्होंने अपना छोटा मोटा काम धंधा भी चालू कर दिया। तो इस तरह से अभी तक हमारे पास जो डाटा है उसके हिसाब से करीबन 66 बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं और अपने परिवार को भी संभाल रहे हैं। और उसमें से 13 बच्चे इस समिति की सदस्यता भी ले चुके हैं। बेसिकली हमने जो डोंगरगढ़ में बात की थी कि ये बाबा साहब का जो पे बैक टू सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर काम कर रहे हैं। वो बच्चे जिनको अब वो संभल गए हैं, उन्होंने वापस इस समिति की सदस्यता ले ली। सर, कोई जैसे भारत भर में अगर कोई आपके संस्था से जुड़ना चाहता है, दान देना चाहता है समिति के लिए, तो क्या कैसा उसका, वो आपको कैसे संपर्क करेगा, या जो दान है वो किस मार्फत देगा? वो कुछ इसके बारे में। एक तो आपस में लोगों के परिचय रहते हैं, जैसे हमारे परिचित जो लोग बाहर हैं उनसे हम चर्चा करते हैं। वैसे जो समाज के लोग हैं जिनका परिचय है वो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। कभी इस तरह की बात होती है कि भाई हमारे ऐसी संस्था काम कर रही है, तो लोग जिनको ऐसा लगता है कि दान देना चाहिए तो लोग जुड़ते हैं, दान देते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस समिति के बारे में? क्या संदेश देना चाहेंगे चैनल देखने वालों को आप? बाबा साहब का जो पे बैक टू सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको मानने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो हमारे समाज के हों चाहे दूसरे समाज के हों, उनको अपने अपने समाज के, चाहे वो हमारा समाज बौद्ध समाज हो या कोई और समाज हो, उनके समाज में यदि ज़रूरतमंद और मेधावी बच्चे हैं तो उनको ज़रूर मदद करना चाहिए। सर, जो बुद्धिस्ट परिवार है वो कैसे संपर्क कर सकता है इस संस्था के द्वारा, जिसको किसी को मदद चाहिए? बुद्धिस्ट परिवार जो है भिलाई के हों चाहे भिलाई के बाहर के हों, वो भारतीय बौद्ध महासभा पंजीयन क्रमांक 1119 उनके सदस्यों के मार्फत हमसे संपर्क कर सकते हैं, या हमारे जो सदस्य हैं, जैसे हमने बताया हमारी कार्यकारिणी में 16 सदस्य हैं, उनके थ्रू वो लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। सर, संस्था का कोई संपर्क सूत्र है आधिकारिक रूप से, जिससे संपर्क कर सकते हैं? कोई नंबर बताने की कृपा करें। एक तो मेरा ही नंबर है 9407980392, ये मेरा नंबर है। और फिर हमारे महासचिव, मतलब सभी के पास मोबाइल नंबर है, और ये बाहर में आप देखेंगे हमारा बोर्ड भी लगा हुआ है, उसमें सभी के नाम और मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। और यहाँ लोग आते ही हैं, इस बुद्ध विहार में संडे को लोग आते ही हैं, तो यहाँ से भी उनको पता चल जाता है। सर, सबसे पहले परिचय। मैं संतोष कापाड़े ऑडिटर हूँ संस्था का। फाउंडर मेंबर के रूप में मैंने 2016 में ज्वाइन किए थे। हमारी एक कंसेप्ट ये थी कि जो बच्चे हैं जो अंडर प्रिविलेज है उनको मदद कैसे की जाए, ये हमारे पीछे का एक कंसेप्ट था इसको सोसाइटी गठन करने के पहले। अभी तक हम 9 साल हो चुके हैं हमारे संस्था को। हम 2016 से 2023-24 तक का पूरा ऑडिट हम करा चुके हैं। 2024-25 तक हमारे पास में लगभग 61 लाख रुपए कलेक्ट हो चुके हैं। उसमें से हमने 55 लाख रुपए बेनिफिशियरी जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको वितरित किया हुआ है। अभी हमारे संस्था के
205 सदस्य जो हमारी सदस्यता लिए हुए हैं वो है। मैं इस संस्था के उत्तरोत्तर प्रगति के लिए कामना करता हूँ यथा सभी जो समाज के बौद्ध समाज के जितने भी सदस्य हैं उनसे आह्वान करता हूँ कि वे इस संस्था से जुड़े एवं संस्था को अपनी जो सहयोग है सहयोग राशि प्रदान करें। हमारी संस्था का पूरा जितना भी कार्य है वो बैंकिंग के माध्यम से होता है। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हम कैश के माध्यम से बेनिफिशियरी को नहीं देते हैं। सारे जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे चेक के माध्यम से होते हैं एवं अभी संस्था के द्वारा QR कोड भी जनरेट कर चुके हैं, वे हम शीघ्र प्रसारित करेंगे। कोई ऐसा गूगल पे नंबर भी है क्या संस्था का आधिकारिक रूप से या हमारा पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है, उसका QR कोड जारी हो गया है, उसको हम जल्दी सोशल मीडिया पे प्रसारित करेंगे। गूगल पे नंबर भी है कोई? गूगल पे नहीं है हमारा, इसमें ये स्कैनर ही है। स्कैनर है, अकाउंट नंबर में है। ठीक। मेरा नाम अनामिका रंगारी है। मैं इस समिति की कार्यकारिणी सदस्य हूँ और शुरू से इस समिति से जुड़ी हुई हूँ। मैं क्या बोलूँ, सबने बहुत कुछ बता दिया। मैम आप अपने शब्दों में बताइए नहीं। समिति के बारे में। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं कमलराज मेश्राम। मैं जो हर सप्ताह में जो देख रहा हूँ इस सोसाइटी के प्रोग्रेस के बारे में, नो डाउट इनने जो प्रोग्रेस किया है एक तारीफ़ काबिल है। और जितने भी जो पदाधिकारी यहाँ पे है जो हर सप्ताह में बच्चों को जो उनकी शिक्षा के लिए जो प्रोवाइड कर रहे हैं फंड, नो डाउट मैं हर संडे यहाँ पे मैं देखता हूँ मिनिमम 4 बच्चे 5 बच्चे 10 बच्चों को जो फंड प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके साथ जो देखने में मुझे आया इनका जो वर्क है नो डाउट बहुत साफ़ सुथरा बहुत फेयर वर्क है। मैं चाहूँगा कि हमेशा ये वर्क कई गुना और पूरे विदेशों तक जाए। इंडिया की तो बात स्टार्ट हो चुका है, बाहर तक जाए, क्योंकि इनकी जो सोच है, इनका जो शिक्षा सोसाइटी जो चल रही है, इनके जो पदाधिकारी जो है, मैं हमेशा देख रहा हूँ मैं यहाँ पे कंटिन्यू इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं। क्योंकि इनका जो वर्क करने का जो एक दायरा है बहुत आगे आगे तक सोच रहे लोग। और मैं चाहूँगा कि इससे और भी कई गुना सोचे और इस वर्क को सभी जगह फैलाएं। बस यही मैं इस शिक्षा मित्र सोसाइटी को बहुत बहुत दिल से तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि नो डाउट इस कार्य के लिए। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम। मेरा नाम सुभाष बंसोड़कर है और मैं इस संस्था का कोषाध्यक्ष हूँ। 2016 से लेकर के अब तक मैं इस काम को बखूबी निभा रहा हूँ। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे समिति के बारे में, किस तरह की जानकारी देंगे चैनल के मार्फत? बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो सिरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। निश्चित रूप से शिक्षा ही वो ऐसी कुंजी है जो अपने अस्तित्व को बनाए रखती है। बाबा साहब ने बार बार जोर दे करके कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन जब बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, इसका मतलब था एजुकेट। एजुकेट मीन्स शिक्षित बनकर शिक्षित करना भी होता है। तो हमने उसी दिशा में काम करने की कोशिश की और 2016 से लेकर के अभी तक के हमने लगभग 200 से ज़्यादा बच्चों के लिए जो शिक्षा के ऊपर कार्य किया, उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसे बच्चे जिनको यदि सुविधाएं नहीं मिलती, जिनको यदि फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता, तो वो लोग आगे की पढ़ाई ही नहीं कर पाते। उनमें से हमारे 2 बच्चे ऐसे निकले जो मेडिकल कॉलेज में MBBS कर रहे हैं। ये हमारी उपलब्धि की बात है और वो बिल्कुल ही डाउन क्लास के बच्चे थे। तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। कुछ ऐसे बच्चे निकले जिन्होंने इंजीनियरिंग किया, MBA किया। कुछ ऐसे भी बच्चे निकले जो मास कम्युनिकेशन में गए, जो पत्रकार बने। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बच्चे जो है हर विधा में पारंगत हो रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी जो 17 सदस्यीय जो टीम है, वो सारी जो टीम है वो बच्चों की मॉनिटरिंग करती है समय समय पर। और समय समय पर मॉनिटरिंग करने का काम ये जितनी हमारी महिलाएं हैं उन्होंने बखूबी निभाया है इसको। निश्चित रूप से कि हम लोग तो कुछ टेक्निकली काम भी देखते हैं, लेकिन महिलाओं ने जो है बच्चों के लिए जो गार्जियन का भूमिका निभाया वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सर चैनल देखने वाले दर्शकों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप अपनी ओर से? मैं आपके व्यूवर्स को ये बताना चाहूँगा कि
शिक्षा के ऊपर जब कभी भी काम करने का अवसर मिले तो ज़रूर उसको बखूबी निभाए। यदि बाबा साहब ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है शिक्षित करके, हमको अधिकार दिला करके, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हमारे जो वंचित तबके के जो लोग हैं उनके लिए हम शिक्षा के ऊपर कुछ करें। क्योंकि एक व्यक्ति या एक महिला यदि शिक्षित हो जाए तो वो पूरे समाज को शिक्षित कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। मैं सविता मेश्राम, अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा सेक्टर 6 से। सबसे पहले तो शिक्षा मित्र सोसाइटी को मैं साधुवाद देना चाहती कि वो बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। 2016 से कंटिन्यू गरीब बच्चों की मदद करते हैं, क्योंकि शिक्षा के अभाव से हमारे कई बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने सोचा और एक मुहिम चलाया। तब से कंटिन्यू हर गरीब बच्चे को वो मदद करते हैं। बच्चे ढूंढ ढूंढ के आते हैं, हम लोग को फ़ोन करते हैं, इनके संस्था के पदाधिकारियों को फ़ोन करते हैं कि बोले हमको मदद चाहिए। और हमने ऐसे सुभाष जी से, अपने मेश्राम जी है, संजय मेश्राम जी है, अध्यक्ष गणवीर जी, उनको कॉल करके बोलते हैं कि सर ये बच्चे को मदद की ज़रूरत है। तो वो जब भी बोलो तो बच्चों की मदद करते हैं। तो ये बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। और बाहर से भी बच्चे आते हैं। इनका रहा सवाल कलेक्शन का, तो कलेक्शन भी बाहर से आता है, यहाँ से भी आता है। लोग निस्वार्थ भाव से काम कलेक्शन देते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि आपने पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया, कहाँ नहीं किया। जो भी काम इनका होता है फेयर होता है, यही हमारे भवन में ही सब बच्चों को चेक दिया जाता है, हिसाब किताब इनका होता है, मतलब बिल्कुल फेयर काम है। तो बहुत सराहनीय कार्य है, कर रहे हैं। और ऐसे कार्य में मदद करना चाहिए और इनमें जुड़ के काम करना चाहिए। तो मैं इस संस्था को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे समिति के बारे में? क्या कहेंगे आप सर, क्या जानकारी देना चाहेंगे? जी, पहले तो अपना परिचय दे दूं। मैं संजय मेश्राम इस समिति का फाउंडर मेंबर हूं और तभी से मैं इस संस्था का महासचिव भी हूं। इस समिति के रूपरेखा से लेकर आज तक हम जिन ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं उसका मैं साक्षी रहा हूं। हमारे मन में विचार आया था कि बाबा साहब की कृपा से हम लोग तो पढ़ लिख चुके और अच्छे पद पर भी आ गए, लेकिन आज भी हमारे समाज के बहुत सारे लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, खासकर शिक्षा के लिए। तो हमने सोचा कम से कम एक समिति बनाकर इस तरीके के बच्चों को चिन्हित किया जाए जिनके माता पिता उनकी शिक्षा के लिए शिक्षा पूरी नहीं करवा पा रहे हैं। तो हमने भिलाई और दुर्ग की जितने हमारी संस्थाएं हैं, बुद्ध विहार हैं, वहाँ पर जाकर इसका प्रचार किया और वहाँ से हमने बच्चों को चिन्हित किया। उन बच्चों के एप्लीकेशन आए, हमारे सदस्य हर बच्चे के घर में जाकर उसका वेरिफिकेशन किया कि वाकई ये ज़रूरतमंद है या नहीं है। क्योंकि इस तरीके की जब सुविधा मिलती है तो ज़रूरतमंद के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो फ़ायदा लेना चाहते हैं। तो हमारा एक दायित्व बनता है कि हम दानदाताओं के साथ में इंसाफ करें। दानदाता हम पर भरोसा करके 3,000, 5,000, 10,000 और 25,000 रुपये हमें दे रहे हैं, उसका सदुपयोग हो। तो हम पूरी तरीके से अब वेरिफिकेशन करते हैं और हमको लगता है कि ये बच्चा वाकई ज़रूरतमंद है, तो फिर उस बच्चे की हम लोग मदद करते हैं। उसकी फ़ीस के रूप में उसकी कापी किताबों के लिए जो ज़रूरत पड़ती है, और साथ साथ इन बच्चों की काउंसलिंग भी की जाती है, उनको एक सही मार्गदर्शन दिया जाता है। बच्चे 10th के बाद भ्रमित रहते हैं कि उसे किस फील्ड में जाना चाहिए। तो हमारे जो लोग हैं, जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय भिलाई इस्पात संयंत्र से जनरल मैनेजर के पद पर से रिटायर हुए हैं, बहुत अच्छे शिक्षा के बारे में जानकार हैं। हमारे सुभाष बासुड़कर जी जो व्यवसायी हैं और समाज से जुड़े रहते हैं, उनको बिजनेस के बारे में बहुत अच्छा आइडिया है। उसी तरह किरण मैडम हैं, सिंधु मैडम हैं, अनामिका जी हैं, सुनंदा जी हैं, समाज से जुड़े हुए हैं और इन्होंने स्वयं अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी है, आगे बढ़ाया है। तो इनको पता है कि बच्चों को कहाँ कहाँ भेजा जा सकता है। और भारतीय बौद्ध महासभा के जो अध्यक्ष जो भी रहे हैं, जिस समय गठन हुआ, विनोद वार्षिक जी थे, उन्होंने भरपूर सहयोग किया और आज सविता मेश्राम जी हमारा भरपूर सहयोग करती हैं, चाहे वो भवन उपलब्ध कराने के बारे में हो या समय उपलब्ध कराने के बारे में हो।
उसी तरह हमारे वरिष्ठ सदस्य जो हैं गढ़वाले जी हैं, गौरकर जी हैं, इनका ढोक साहब हैं, इनका काफ़ी सहयोग मिलता रहा है। सर, चैनल देखने वालों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप अपने मार्फत? मैं चैनल देखने वालों से कहना चाहूँगा कि आप अपनी आय से, बाबा साहब ने तो कहा था 5% या 10%, लेकिन आप 1% भी निकालें और अपने समाज के वंचित तबके के लिए समय निकालें, कुछ पैसा निकालें, उनकी मदद करें, तो हमारे समाज के बाकी लोग भी जो आज पिछड़े हुए हैं जरूर वो मूल धारा में आएंगे। और कम से कम ये प्रण लें कि एक बच्चे को आप इस लायक बनाएं कि वो आगे चलकर समाज के सहायता कर सके। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम शैलेश रामकुवर है और मैं शिक्षा मित्र सोसाइटी का स्टूडेंट हूँ। अभी मैं CMA इंटरमीडिएट में हूँ और मुझे जो शिक्षा मित्र सोसाइटी है उसे 2019 से सहायता मिल रही है। किस तरह की सहायता है आपको? जैसे मैं 11th हो गया, 12th हो गया, कोचिंग हो गया, या CMA इंटरमीडिएट की फ़ीस हो गया, वो सारे चीज़ CMA मतलब सोसाइटी मित्र से मुझे मिली है। और जैसे मेरे जैसे फाइनेंशियली अनस्टेबल रहते हैं, जिनका जो पढ़ नहीं पाते, अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाते, उनके लिए हमारे शिक्षा मित्र सोसाइटी के जो सर है, मैडम है, बहुत सहायता करते हैं ताकि आगे जाके वो अपने ड्रीम को पूरा कर सके और जो बनना चाहते हैं वो बन सके। और मेरा भी यही कहना है कि अगर मेरे कारण या हम सब बच्चों के कारण जो आज हम पढ़ रहे हैं और हमारे चलते कोई आगे कोई और पढ़ सके, तो मैं मानता हूँ कि जो BR अम्बेडकर है, उनका जो पे बैक सोसाइटी का जो मिशन है, उसको हम जस्टिस दे सकेंगे। क्या ड्रीम है आपका आगे? सर, मेरा तो CMA बनना है। अभी मैं इंटरमीडिएट में हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मैं CMA बनूँ और पे बैक सोसाइटी को मैं भी कंट्रीब्यूट कर सकूँ अपना। मेरा नाम मूलचंद गढ़पाले, मैं नमो बुद्धाय। मैं 2016 में जब हमारी यहाँ समिति बनी, यही भवन में बैठक हुई, समाज के सभी लोगों ने सहयोग किया और सभी लोगों का ये उद्देश्य था कि चलो हम लोग समाज के लिए कुछ कार्य करें और शिक्षा से संबंधित कार्य करें। ये बहुत पहले से हमारी एक बार चर्चा हो चुकी थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे हम लोग। जब वो मेश्राम जी एक रहते थे, उन डेथ हो गई थी, उस टाइम पर भी हम लोगों ने वो ट्राई किया था, लेकिन उस टाइम हमारा सफल नहीं हो पाया था। लेकिन बाद में 2016 में हम सब लोगों का एक सहयोग हुआ और ये हमारी शिक्षा समिति बनी और आज बहुत अच्छा कार्य कर रही है। इसके लिए हम सब लोग, समाज के जितने लोग हैं, हमारे सहयोग तो करते ही करते हैं, लेकिन और दूसरे लोग भी हैं, वो भी सहयोग करें, ऐसी हम लोग कामना करते हैं। और हमारी जो समिति है वो खूब अच्छा काम करें और गरीब बच्चों को अच्छा सहयोग कर रही है। नमो बुद्धाय। सबसे पहले मेरा नाम SC गौरकर, मैं इस संस्था का सदस्य हूँ और शिक्षा मित्र जो सोसाइटी है वो इतना ट्रांसपेरेंटली काम करती है कि जैसे पब्लिक मनी होता है, वो अपना खुद का पैसा, जैसे हम अपना खुद का पैसा जिस तरह से इन्वेस्ट करते हैं या खर्च करते हैं, उसी तरह से ये सोसाइटी समाज का जितना भी दान आता है उसको पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ इम्प्लीमेंट करती है। पूरी उनकी जो कानून कायदे हैं, उनके जो नियम हैं, वो बहुत संयम से और बहुत कर्तव्य निष्ठा से काम करते हैं। अभी हमको जो आगे करना है वो है कि जैसा आपने कहा था कि बाहर के लोग हमसे कैसे जुड़े, हमसे जुड़ने के लिए हम एक वेबसाइट का निर्माण करने की इच्छा रखते हैं, ताकि और हमारा एक QR कोड भी जाएगा ताकि बाहर के लोग उसको आसानी से दान कर सकें, क्योंकि आज का तो डिजिटल ज़माना है। तो डिजिटल ज़माना होने की वजह से अब हमारी एक पूरी वेबसाइट जाएगी, हम फेसबुक पे भी आएंगे और एक हमारा QR कोड भी होगा जिसकी, और हमारी पूरी उसमें विकीपीडिया भी होगा कि किस तरह से हमारी सोसाइटी काम करे, ताकि बाहर का जगत ये बाहर की जगत को जानकारी कैसे होगी जब तक हम अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे। और उसके लिए हमको विकीपीडिया से के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमको डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमको QR कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसकी वजह से सारे लोगों तक ये बात पहुँचेगी। क्योंकि ये जो पायस कॉज है, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, जिसकी संकल्पना हमने की है और हम चाहते हैं कि ये इस तरह की सोसाइटी, इस तरह की जो कंसेप्ट है वो और भी लोगों तक जाए। और हम सिर्फ दुर्ग भिले जो हमारा अभी तो सिर्फ हमारे संपर्क में जो लोग हैं उन्हीं के साथ हम ऐसा करें, लेकिन हमारे समाज में ऐसे कई पिछड़े बच्चे हैं, ऐसे कई
मेधावी बच्चे हैं जिनको तक हम नहीं पहुंच पाए। अगर ये अगर हमारी वेबसाइट लॉन्च होती है और हमारा इस तरह का प्लेटफॉर्म लॉन्च होता है, तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे हमारे जो जिनके बारे में या जिनको इनके बारे में, हमारी संस्था के बारे में पता नहीं है, उनको भी पता होगा और वो भी लाभान्वित हो सकते हैं। तो हमारा कुछ अभी टेक्निकल मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ जाने का इरादा है। हम चाहते हैं कि इस तरह से हम और लोगों तक पहुँचे। हमारी जो रीच है, हमारी जो पहुँच है, वो मतलब, और इस कॉन्सेप्ट की जो रीच है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे और सबसे उस कॉर्नर तक पहुँचे जहाँ तक हमारा सबसे गरीब बच्चा और सबसे ज़्यादा उसको ज़रूरत है। तो सबसे ज़्यादा अभी भी, हालांकि संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अभी भी हम बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुँचे। तो ये तभी पहुँचेगा जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाएंगे। अब मैं समझता हूँ मैं इतना पहले परिचय। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुनंदा गजभिये भिलाई में निवासरत हूँ। जब ये डॉक्टर आम्बेडकर शिक्षा मित्र सोसाइटी के गठन की कल्पना शुरू की गई थी और इसी हाल में इस भवन में मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में मैं भी शामिल थी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मीटिंग हुई थी तब सभी लोगों का ध्यान केवल पुरुषों के तरफ था कि अगर किसी सोसाइटी का गठन किया जाए तो पुरुष ही कार्य कर सकते हैं। उस वक्त मुझे ये ध्यान आया कि बाबा साहब ने जब महिला और पुरुषों में भेदभाव नहीं किया तो हम क्यों महिला और पुरुषों में भेदभाव किए। तब मैंने कहा था कि क्या कहते हैं, इसमें महिलाओं को भी रखना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि हर किसी ने उसे सहर्ष स्वीकार किया और उसमें महिलाओं को भी जोड़ा। 2016 में डॉक्टर आम्बेडकर शिक्षा मित्र सोसाइटी का गठन हुआ, तब से मैं इस सोसाइटी में जुड़ी हुई हूँ और हम लोग कार्यरत हैं। और कार्य हम लोग इस प्रकार का करते हैं कि हमारी एक टीम जाती है, बच्चों को खोजती है, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे बच्चे प्रतिभावान हैं किंतु आर्थिक रूप से कमज़ोर भी है। तो एक टीम जाती है, बच्चों को खोजती है, दूसरी टीम जाती है, फिर उनका वेरिफिकेशन करती है। वेरिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कौन बच्चा क्या कर रहा है उनका पड़ोसी अच्छे से बता सकता है, और पड़ोसी ही बता सकते हैं कि इनको कितनी आवश्यकता है और कितनी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में फॉर्म भरवाया जाता है और उसके बाद में उनकी आवश्यकता अनुसार हम लोग उनको हाथ में पैसा नहीं देते हैं। वो जो जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहता है, कोचिंग करना चाहता है, तो वहाँ हम लोग उस संस्था के नाम से उनको चेक प्रदान करते हैं। वर्तमान में आपके साथ कितनी महिलाएं हैं इस समिति में? वर्तमान में मेरे साथ में कम से कम 6 महिलाएं हैं और 2 महिलाएं नई जुड़ी हुई हैं। किसी कारणवश आज वो यहाँ पे नहीं उपस्थित है। बाकी अभी हम लोग 4 महिलाएं उपस्थित हैं। और मैं क्या कहते हैं, शिक्षा मित्र सोसाइटी के कार्य के बारे में ये बताना चाहूँगी कि मेरी गार्जियनशिप में 22 बच्चे हैं और मैं हमेशा उनकी मॉनिटरिंग करते रहती हूँ। उनको प्यार भी उतना करती हूँ और डांटती भी उतना हूँ, क्योंकि हमारे समाज ने हमें पैसा दिया है। सोसाइटी तो एक माध्यम है दानदाताओं का पैसा पहुँचाने के लिए बच्चों तक, किंतु दानदाताओं का भी हमें मान सम्मान रखना है, उनके पैसों का अच्छे से सदुपयोग करना है। इसलिए बच्चों को मैं हमेशा याद दिलाते रहती हूँ कि बच्चों, हम सिर्फ माध्यम है आपको पैसा देने का और यह समाज का पैसा है, तो समाज का पैसा अच्छी जगह यूज होना चाहिए। और हमारी समिति भी हमेशा कोशिश करते रहती है कि कोई भी बच्चा वह शिक्षा से वंचित ना रहे और उसको हरदम सहयोग मिलता रहे। मेरी गार्जियनशिप में एक लड़की है, नाग देवी लड़की, क्या नाम है उसका? नहीं, अदिति राम टेके, सॉरी सर, अदिति राम टेके है, जिसका MBBS उज्जैन में सिलेक्शन हुआ है। और बहुत सारी लड़कियां हैं जो हमारे शिक्षा मित्र सोसाइटी से सहायता प्राप्त करने के बाद में जगह जगह जॉब कर रही हैं। एक लड़के के बारे में मैं उल्लेख करना चाहूँगी, सुमेध राम टेके। उसने यहाँ पे पढ़ाई किया, उसके बाद में हरियाणा में वो इंटर्नशिप करने के लिए गया था। वहाँ पर उसकी फ़ीस 36,000 रुपये थी, किंतु उसने घर में जुगाड़ करके 25,000 रुपये जमा किया था और हम लोग उसकी पढ़ाई के लिए पैसा दे ही रहे थे। लड़के के मन में आ रहा था कि और मैं पैसा कैसे मांगूँ सोसाइटी से, सोसाइटी मुझे इतना सहयोग कर रही है पर मैं कैसे मांगूँ। फिर उसने एक दिन मुझे कॉल किया, तो मैंने बोली, बेटा अगर आपको ज़रूरत है तो हमारी सोसाइटी आपके पीछे में खड़ी है, आपको कभी पीछे हटने नहीं देगी, आपको आगे बढ़ाएगी। तो फिर हमने अध्यक्ष महोदय से बात की, तो उसे 36,000 रुपये की आवश्यकता थी। 25,000 तो उसके पास में थे ही,
बाकी इसको और देना था। अध्यक्ष महोदय ने तत्काल अपने सहयोगी महासचिवों, कोषाध्यक्ष और बाकी लोगों से बात की और ये लगा कि हरियाणा में बच्चा पढ़ रहा है और कल उसकी आखिरी डेट है फीस देने की, तो कैसे उस तक पैसा पहुंचाया जाए, क्योंकि हम लोग तो ऐसा पैसा देते नहीं, चेक के माध्यम से देते हैं। तो फिर निर्णय लिया गया, उसके भाई को यहाँ पर बुलाया गया और उसके भाई को फिर चेक प्रदान किया गया। उसके भाई ने फिर चेक भुनाया और उसके बाद में उसने उसको पैसा ट्रांसफ़र किया। लड़का इतना गदगद हुआ कि मैंने कहीं नहीं देखा कि ऐसी सोसाइटी काम करती है। ये सोसाइटी तो दिन में तो क्या रात में भी काम करती है, क्योंकि हमने उसको शाम को चेक प्रदान किए। समाज के बच्चे जो है वरिष्ठ पदों पर पहुंचते हैं, तब आपको कैसा लगता है? मुझे तो बहुत ही गर्व होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर समिति में जितने भी क्या कहते हैं पदाधिकारी सदस्य हैं, तो हमारे बच्चे भी उच्च पदों पे हैं और अच्छे अच्छे, जैसे मेरा ही बेटा NIT वारंगल से उसने BTech किया, फिर IIM बेंगलोर से उसने MBA किया और बाकी भी मेरी बहन है, किसी का बच्चा IIT किया है, किसी के बच्चे ने, मतलब सभी अच्छे उच्च शिक्षित हैं और वे बच्चे भी क्या कहते हैं उच्च पदों पर है। किंतु हमारे समाज का कोई बच्चा अगर उच्च पद पे जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। हम अपने परिवार के लिए तो करते हैं, पर किंतु समाज के बच्चों के लिए अगर हमने ये सोसाइटी के माध्यम से कुछ कार्य किया है तो हमारे लिए बहुत गर्व महसूस होता है अंदर से। मतलब इतनी अच्छी फीलिंग आती है कि बाबा साहब के जैसे, माता रमाई के जैसे तो हम त्याग नहीं कर सकते, कार्य नहीं कर सकते, किंतु इस सोसाइटी के माध्यम से जुड़कर हम लोग कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। बाबा साहब ने पे बैक टू सोसाइटी के लिए कहा था, तो कम से कम हम उनके मार्ग पे चल रहे हैं। सबसे पहले परिचय। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम मयंक चंद्रिकापुरे है और मैं अभी JEE मेंस की मैंने अभी एग्ज़ाम दिलाई है और इस साल मेरा ड्रॉप ईयर था। लास्ट ईयर मैंने अपने एकेडमिक प्रोग्रेस भी दिखाया, तो फिर मुझे यहाँ पे कोचिंग करने के लिए मुझे पैसों की सख्त आवश्यकता थी, तो मैंने इस सोसाइटी से कांटेक्ट किया और मुझे लगभग 1 सप्ताह के अंदर मुझे मेरी कोचिंग फ़ीस में सहायता मिली और मैं शिक्षा मित्र सोसाइटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे क्या सपना है आगे बढ़ने? मैं चाहता हूँ कि मैं कंप्यूटर साइंस में BTech करके अपनी इंजीनियरिंग करूँ, कंप्यूटर साइंस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूँ। मुझे बैकएंड डेवलपिंग का बहुत शौक है, मुझे उसी फील्ड में अपना जो फ्यूचर है उसको आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम जगदीश उमरे है। मैं तो अभी अभी ज्वाइन किया हूँ। ये समिति को देखते हुए मुझे इतना, मैंने उसमें नो डाउट उसमें कोई प्रशंसा या कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं है। ये फाइनेंशियली तो सपोर्ट करते हैं, साथ में काउंसलिंग करना, मोटिवेट करना, आगे बढ़ने के लिए नए नए तरीके बताना, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे आगे बढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में आपको क्या उसका बेनिफिट मिलेगा, ये सब चीज़ भी समझाते हैं। तो मैं थैंक यू बोलता हूँ इस संस्था को और मुझे भी बहुत गर्व और आनंद प्राप्त हुआ जब से मैं इनसे जुड़ा। थैंक यू। मैं राम राठौर, महासचिव आपकी तरफ से बोल दिया भारतीय महासभा 11-19। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? यहाँ जो संस्था शिक्षा मित्र सोसाइटी गरीब तबके के बच्चों को, ज़रूरतमंद बच्चों को एक फंड देकर, एक सहायता देकर बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है और बच्चे उसका लाभान्वित हो रहे हैं। बच्चे को ये सोच के भी पढ़ना चाहिए कि हमें इस संस्था की ओर से लाभ प्राप्त हुआ है, तो हम अच्छे से अच्छे कार्य करें, अच्छे से अच्छे पढ़ाई करें और अच्छी से अच्छी नौकरी हासिल करें। ये बच्चों का भी दायित्व बनता है कि हमें जो सहायता मिली है ये बहुत अच्छी है। और आगे ये बताना चाहूँगा कि सभी इस संस्था से जुड़े, जो भी सहयोग प्रदान करना चाहे करें और इस संस्था के लिए आगे बढ़ने का काम करते रहें, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। मैं राजेश गजभिया, भारतीय बौद्ध महासभा का सदस्य हूँ मैं, और मैं भी कोशिश करता हूँ अपने हिसाब से कि डॉक्टर अम्बेडकर शिक्षा मित्र सोसाइटी को सही करूँ, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ। और काफ़ी अच्छी सोसाइटी है और मेरे और भी जो परिचित मित्रगण हैं उनको भी बोलता हूँ कि आप भी आइए और समाज को डोनेट कीजिए। धन्यवाद। सबसे
जय भी, मेरा नाम वैदेही गोस्वामी, मैं सीएमए की तैयारी कर रही हूँ, इंटरमीडिएट की। किस तरह का सहयोग है आपका समिति की ओर से आपको? 2017 से लगातार मुझे सर लोग सहायता कर रहे हैं, 11-12 कोचिंग की क्लासेस, और सीएमए भी मेरा सर ने कई सारी हेल्प की। सर मेरी कोचिंग भी गए, सर ने बात भी की सर से मेरे स्टडीज़ के लेके, उन्होंने मुझे बहुत गाइडेंस की। मेरा नाम देवानंद मेश्राम है और भारतीय बौद्ध महासभा से एफिलेटेड है शिक्षा मित्र सोसाइटी, जो बच्चों को तराशती, डायमंड बनाती बच्चों को हर फील्ड में, और इनका मैनेजिंग और ऑपरेशन सबसे बेस्ट है। थैंक यू सर। परिचय मैम। मेरा नाम किरण सुखदेवे है। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। 2016 से जब से एएसएम रामबेडकर शिक्षा मित्र समिति का निर्माण हुआ, तब से मैं पहले कार्यकारिणी सदस्य थी, अब उपाध्यक्ष के पद पे हूँ। एएसएम के बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि बाबा साहब ने पे बैक टू सोसाइटी की बात किया है और सर ने शिक्षा की बात की। जैसा बोला है कि शिक्षा शहद का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब ने शिक्षा को हमेशा जोड़ दिया, यदि हम शिक्षित होंगे तो प्रज्ञावान होंगे, करुणाशील होंगे और बुद्धिज़्म को हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो हमारा ये जो मूल मंत्र है पे बैक टू सोसाइटी, इसमें हम लोग काफ़ी 2016 से काम कर रहे हैं और मेरे गार्जियनशिप में 16-17 बच्चे हैं, जिसमें मैं बताना चाहूँगी कि मेरी गार्जियनशिप में एक ज्योति गर्डे करके बच्ची है जो बैंक में नौकरी लग चुकी है, जिसकी मेरी एक गार्जियनशिप में बीएमएस की है जो कॉलेज टॉपर लड़की है, जिसको भी जॉब लग चुकी है। और मेरे गार्जियनशिप में और 2-3 ऐसे बच्चे जिनको जॉब लग चुकी है, जो गवर्नमेंट नौकरी पे है। एक भारती भोरजार है, वो भी कोर्ट में जॉब करती है। तो ये मैं बहुत बड़ी उपलब्धि समझती हूँ कि हम समाज के जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, जो स्लम एरिया में है, जिनके पेरेंट्स कोई हॉस्पिटल में काम कर रहा है, झाड़ू पोछा का काम करता है या रिक्शा चालक है, उन बच्चों को हम स्लम एरिया से या गरीब बस्ती से निकाल कर हम काम कर रहे हैं। तो ये मैं अपने आप की और पूरी समिति की उपलब्धि मानती हूँ। मैं जब कोई बच्चा वरिष्ठ पद पर पहुंचता है तो आप कैसा महसूस करते हो अपने मेरे आप को को? बहुत गर्व होता है। मैं अपनी बच्ची ज्योति गर्डे के बारे में बताना चाहती हूँ। कल उसकी शादी भी है उस बच्ची की। जब उसकी पहली तनख्वाह आई थी, उसने 10 दिन की पेमेंट 20,000 पूरी की पूरी तनख्वाह उसने हमारे शिक्षा मित्र को दान किया था। तो मैंने ये सोचा और मेरी समिति ने ये सोची कि ये हमारा ये जो जीवन है, जो बाबा साहब ने हमको दिया है, वो हमारा जीवन सार्थक हुआ। मैम, चैनल देखने वाले दर्शकों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? देखने वाले दर्शकों को यही संदेश देना चाहूँगी कि यदि आप लोग जहाँ पर भी है और हमारे अम्बेडकर शिक्षा मित्र सोसाइटी के बारे में देख रहे हो लोग, हम चाहूँगी कि हर जिले में, हर तहसील में ऐसी संस्था होना चाहिए। जय भीम। साथ वरिष्ठ समाज सेवी जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले एक बार परिचय। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं कृष्ण कुमार बंसोड़ पाटिल। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर समिति के बारे में? इतने बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा सर। एक वक्तव्य है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और मेघनाद के बीच का। मेघनाद बोलते हैं कि मैं तो हर युग में पैदा होऊंगा, लेकिन भीमराव तुम कैसे करोगे? तो बाबा साहब बोलते हैं कि ठीक है, मैं हर युग में पैदा तो नहीं हो सकता, लेकिन मेरे विचार और मेरे शिक्षा वो हर युग में पैदा होंगे। तो उसी शिक्षा को आगे लेकर के हमारी सोसाइटी आगे बढ़ी है और ये बाबा साहब के पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से मैं अभी 1 साल ही हुआ मैं कार्यकारिणी सदस्य के रूप में अपने आप को बहुत प्राउड फील महसूस कर रहा हूँ सर। मैं सिंधु वैद्य कार्यकारिणी सदस्य हूँ एएसएम की। 2016 से मैं भी इस समिति से जुड़ी हुई हूँ। कैसा लगता है आप समिति से जुड़ने के बाद? बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि जिन बच्चों की हम मदद करते हैं वो बहुत ही ज़रूरतमंद होते हैं और अपने जीवन जीने के लिए एक उच्च पद पे जाते हैं और समाज की मुख्य धारा से जुड़ के अपना जीवन यापन करते हैं। उनमें संस्कार भी शिक्षा से ही आते हैं। बिना शिक्षा के आप संस्कार नहीं दे सकते बच्चों को। और बाबा साहब का जो स्लोगन था पे बैक टू सोसाइटी, उसके आधार पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो बहुत गर्व फील होता है कि हम इस सोसाइटी की मेंबर हैं। हमारी सोसाइटी की एएसएम की सचिव रही हैं शुरू से सुषमा शेंडे मैम। वो आज हमारे बीच में नहीं है, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। उन्हें बहुत ही डिवोटेड थी वो समिति के लिए, बहुत वर्क किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा। ये सोसाइटी जो है, जैसे सविता मेश्राम मैडम जो बोली हैं, बिल्कुल ही फेयर रूप से कार्य करती है। जो भी पैसा आता है वो बराबर ये जो भी लाभान्वित हैं उनको दिया जाता है और बाकी जो अदर जो खर्चा आता है वो हमारी समिति की ओर से होता है।
इंट्रोडक्शन। जय भीम, नमो बुद्धाय। माय नेम इज़ कृतिका मेश्राम। मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से, और मुझे जब जब ज़रूरत पड़ी है, मुझे हेल्प पड़ी है, संस्था की तरफ से मुझे हमेशा हेल्प मिली है। और अभी मैं गवर्नमेंट की तैयारी कर रही हूँ, उसके लिए भी मुझे हेल्प, जैसे कुछ सजेशन चाहिए होता है कि मैं आगे बुक कौन से रेफ़र करूँ या कुछ भी, तो मुझे हेल्प मिलती है। सुभाष सर, संजय सर, अजय सर, सब मेरी किस हेल्प तरह की करते हैं। तैयारी कर रही है आप इस समय गवर्नमेंट जॉब के मैं लिए? बैंकिंग की तैयारी कर रही हूँ।